एसबीआई होम लोन में हमारे पास एक और स्कीम है यहाँ पे। अप्लाई कैसे करना है होम लोन के लिए ऑनलाइन, वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। उसकी अलग से एक हमने वीडियो बनाई है। होम लोन पे क्लिक करेंगे, योनो एसबीआई आपको ऑनलाइन सर्च कर लेना है। उसके पहला पेज यहाँ पर ये ओपन होगा। यहाँ पर होम लोन पे क्लिक करके हम इस इंटरफेस पे आ जाएँगे। यहाँ पे हमारे पास अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, ये क्या चीज़ है? इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये है एसबीआई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फ्लैट्स हो गए, इंडिपेंडेंट हाउस हो गए, वैकेंट प्लॉट हो गए जो एसबीआई ने पहले से अप्रूव करके रखे हैं और उनके ऊपर इजीली आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। ये वो भी हो सकते हैं कि किसी ने पहले इनके ऊपर लोन लिया हो और उसके बाद वो रीपेमेंट ना कर पाया हो, या फिर ना की हो उसने चाहकर भी, एनपीए हुआ और बैंक उस प्रॉपर्टी को फिर सीज कर लेता है और फिर ऑक्शन में निकाल देता है। ऐसे केस में आपके पास ये प्रॉपर्टी आपको कम दाम पे भी मिल सकती है, ठीक है? बाकी आपको मार्केट प्राइस जो है वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे, इस एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है? उस लोकेशन की वैल्यू कितनी है, वो घर बना कैसा हुआ है, वहाँ पर मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है, कितना पुराना है और उसके ऊपर कितनी रीपेमेंट्स पेंडिंग है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी। बैंक ने ऑब्वियसली अपना मार्जिन भी रखा होगा यहाँ पे, एक तरह से रियल एस्टेट में भी काम कर रहा है एसबीआई। तो यहाँ पर जैसे आप चेक कर सकते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। मुंबई है, अभी किसी की लोकेशन मुंबई है, लुधियाना है, तो आप वो डाल कर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिल्ली की हूँ तो न्यू दिल्ली पे क्लिक किया, ठीक है? उसके बाद मैं सर्च करूँगा। जो बिल्डर रेरा आईडी के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। रेरा आईडी वो चीज़ है, जो बिल्डर्स होते हैं रियल एस्टेट के, ठीक है? आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो अपना एक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सर्टिफ़िकेशन नंबर, जैसे यहाँ पर ये शो हो रहा है। उनके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो आपको शो हो जाएँगे और जो एसबीआई ने अप्रूव्ड किए होंगे, आपको सभी यहाँ पर लिस्टेड प्रोजेक्ट शो हो जाएँगे। आप उनमें से उनके बारे में सर्च करके, उनकी ग्रुप कंपनीज़ कौन-सी हैं, कैसे-कैसे प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी व्यू डिटेल करके या उनको अपने फ़ेवरेट में रख के आगे का प्रोसीजर जो है वो कर सकते हो फ़ॉलो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये गोदरेज साउथ स्ट्रीट है, ठीक है? न्यू दिल्ली में, ओखला फेज़ 1 न्यू दिल्ली। अगर हम व्यू डिटेल पे क्लिक करें, इसके 3.9 करोड़ से लेकर 10.1 करोड़ तक इसके प्लान जा रहे हैं, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन है, स्क्वायर फीट बताया हुआ है कितना है इसका, कारपेट एरिया कितना है, अपार्टमेंट कितने हैं पर फ्लोर, फ्लोर कितने हैं, टावर कितने हैं इस सोसाइटी में। आपको फ्लोर प्लान दिया है 2 बीएचके करके, 3 बीएचके, 4 बीएचके आप देख सकते हो। 4 बीएचके में एरिया आपको मिलेगा 3851 स्क्वायर फीट का, ठीक है? ये 10 करोड़ का आपको फ्लैट मिलेगा। 4 बीएचके ऑल में करके आपके पास सभी ऑप्शंस आ जाएँगी। इसमें अमेनिटीज़ क्लब, स्विमिंग पूल है, सीसीटीवी फैसिलिटी है, फायर फाइटिंग सिस्टम है। प्राइसिंग ट्रेंड इसका कैसे चल रहा है, ठीक है? मतलब प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। बढ़िया रेट चल रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट का भी आपका थॉट है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है ये। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। अभी इस पे अप्लाई कैसे करना है? कैलकुलेट एस्टिमेटेड ईएमआई पे क्लिक करेंगे अगर हम, तो ये यहाँ पर कैलकुलेटर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप अपनी टेन्योर डाल के, अमाउंट डाल के अपना जो वो है वो यहाँ पर आपके पास साथों साथ कैलकुलेशन आ जाएगी। टेन्योर आप करना चाहते हो मंथली देख लो या ईयरली देख लो, 30 ईयर का बनाना है प्लान। डाउन पेमेंट आप कितनी कर रहे हो वो होम ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आपकी शुरू हो जाएगी। आपको अपनी यहाँ पर अगर एग्ज़िस्टिंग कस्टमर हो तो येस कर देना, वरना नो करके आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक डिटेल्स हैं, लोन ऑफ़र आएगा, एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपकी फिज़िकल वेरिफ़िकेशन जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है?
यहाँ पर आपके पास ये पूछ रहा है कि पर्पस क्या है लोन का आपके, ठीक है? आइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी, ठीक है? तो जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। एप्लीकेंट डिटेल आएगी, डीओबी, जेंडर, रेज़िडेंशियल क्या है, इंडियन है वो, एनआरआई या क्या है, ठीक है? पर्सनल डिटेल आ जाएगी, नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएँगी, करंट एड्रेस आ जाएगा, स्टेट वगैरह, पिन कोड, आपकी लोन अमाउंट रिक्वायर्ड क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको लोकेशन फॉर द अवेलिंग लोन आपकी प्रेफर, प्लेस ऑफ रेज़िडेंस इन इंडिया, मतलब इंडिया में कहीं भी या फिर आपकी प्रॉपर्टी के पास, ठीक है? तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फ़िल करना है और गेट लोन कोटेशन पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास कोटेशन आपकी मेल पे भी आ जाएगी और स्क्रीन पे भी शो होने लग जाएगी। इसका बड़ा बेसिक सी डिटेल है। उसके बाद आपको एक आरएम असाइन किया जाएगा, रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपकी लोन एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करेगा। फिर आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो ऑफ़लाइन शुरू हो जाएगा, फिज़िकल प्रोसीजर, जिसमें आपसे लीगल के कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है? आपकी रजिस्ट्री ली जाएगी, मॉर्टगेज करने के लिए इसके ऊपर बैंक का लियन मार्क होगा, आपकी इनकम के प्रूफ लिए जाएँगे, अगर आप बिज़नेस है तो आपकी आईटीआर, बिज़नेस आईटीआर हो गई, बैलेंस शीट्स हो गई, अगर आप एम्प्लॉयी हैं तो आपकी पे स्लिप्स हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, आप फॉर्म 16 आपका आईटीआर हो गया, ये सभी चीज़ें, ठीक है? आपका ऑफ़र लेटर आपके कहीं भी एम्प्लॉयर से उसके स्टैम्प पैड के ऊपर वो सभी चीज़ें होती हैं कि हाँ, हमारे पास काम करते हैं, ये कितनी देर से करते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो कम से कम 6 मंथ आपके पास विंटेज, 6 मंथ की विंटेज होनी चाहिए वहाँ पर काम करने की। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो 1 ईयर की विंटेज होनी चाहिए। इस तरह की कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपके घर की वैल्यूएशन होगी। आर्किटेक्ट के थ्रू बैंक आपके घर की वैल्यूएशन करवाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन डिसबर्स किया जाएगा। मैक्स आपके पास जो है, अगर आपका घर 75 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपको 75% ऑफ अमाउंट लोन डिसबर्स किया जाएगा, 25% का मार्जिन आपका खुद का रहेगा। इस तरह से आप अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं एक अच्छा घर लेने का अच्छी लोकेशन में, ठीक है? वैसे बढ़िया घर 1.5 से 2 करोड़ की रेंज में आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।